हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, और मस्त होंगे। हम बात कर रहे थे साइंस की। साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है उसमें हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र की। पहले हमने क्या आहार की बात की, हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में क्या कल कार्य संरचना बताई थी कि किस प्रकार क्या है भोजन को मुख से निकल लेकर क्या है आगे आगे प्रवेश करवाते हैं और ये आगे क्या चला जाता है, और हमारे जो विभिन्न जो शरीर के पार्ट है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले जो क्या भोजन है, भोजन को मुख के द्वारा प्रवेश किया जाता है। जब भोजन को मुख में रखा जाता है सर्वप्रथम ये किस से करता है? जीभ से है। तो पहली बात करते हैं जो फूड पाइप है उसकी लंबाई जो कितनी है हमारे शरीर में 33। अगर बात करते हैं फूड 33 फीट या क्या लगभग 10 मीटर जो आहारनाल की लंबाई होती है। पूरे शरीर में आहारनाल की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट या क्या लगभग 10 मीटर देखने को मिलती है। इसके बाद क्या हम भोजन का प्रवेश करवाते हैं सर्वप्रथम कहा जाता है हमारे मुख में। मुख में सर्वप्रथम कहाँ जाएगा? जीभ पर जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम अगर बात करते हैं पाचन तंत्र की तो कहाँ पर से स्टार्ट होगा? जीभ से, ठीक है। कौन सी है? जीभ, ठीक है। हमारी क्या है? जीभ है। सुराधिक बोलती है, सुराधिक चपर चपर करती है, और सुराधिक क्या है? खट्टा मीठा नमकीन, इससे पता चलता है कौन सी चीज़ किस प्रकार की जीभ से है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जीभ है। जीभ की सभी लोग जानते हैं कि जीभ की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? इस प्रकार की है। जीभ किस प्रकार की है? हमारी जो संरचना है इस प्रकार की है। जीभ क्या है? इस प्रकार की। ये तो जीभ का कौन सा होता है? अग्रभाग है, अग्रभाग। ये कौन सा है? मध्य भाग है, मध्य भाग। और ये कौन सा है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये जीभ का अपना कौन सा होता है? पश भाग है, पश भाग, ठीक है। तो जीभ के कितने भाग है? 3 भाग है, ठीक है। जीभ के कितने भाग है? 3 भाग है। एक तो कौन सा होता है? अग्र भाग है, दूसरा कौन सा? मध्य भाग, और तीसरा कौन सा है? पश भाग है, ठीक है। तीसरा अगर बात करते हैं तो कौन सा है? पश जो क्या है? भाग है, ठीक है। पश क्या है? भाग है। ये हमारी क्या? जीभ है। इस प्रकार जीभ की आकृति होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि अग्र भाग में किस प्रकार का स्वाद होता है, ठीक है। अग्र भाग की अगर बात करते हैं तो अग्र भाग जो किस प्रकार का स्वाद का अनुभव करती है, तो आगे का जो भाग है, कोई भी चीज़ खाते हैं सर्वप्रथम हमें क्या? मीठे का अनुभव होता है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो क्या है? आगे का जो जीभ से आगे के साइड में टकराएगा वहाँ से क्या होगा? हमें क्या है? मीठे का जो क्या है? एहसास होता है, ठीक है। मीठे का क्या है? एहसास होता है। अगर इसकी दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, मध्य भाग, इसे क्या है? पार्श्व भाग भी कहा जाता है, यानी साइड का जो भाग है इसे पार्श्व भाग भी कहते हैं, यानी साइड का भाग है। इससे क्या होता है? खट्टा का अनुभव होता है। कोई चीज़ खट्टी है उसका अनुभव होता है। पश जो भाग होता है उससे क्या है? कड़वे का, कड़वे का यानी कसेला। कौन सी चीज़ कौन सी कसेली है, कितनी कड़वी है, उसके बारे में कौन सा होता है? जो पश भाग है उसे होता है, ठीक है। उससे कौन सा होता है? पश भाग होता है, ठीक है। मध्य जो भाग है, ठीक है, मध्य भाग है, इसे पार्श्व भाग भी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक और संरचना कर दी जाती है कि पार्श्व भाग को इसका खट्टे में न ला करके है, पार्श्व भाग की अगर बात करते हैं इसको क्या है? आजकल कई वैज्ञानिक इसकी शोध की अगर बात करते हैं तो मध्य भाग को केवल क्या है? खट्टा कहा जाता है, और जो साइड का जो ये भाग रह गया उसको क्या? नमकीन मिलाते हैं, ठीक है, नमकीन। वैसे तो क्या 3 ही पार्ट किए गए हैं, लेकिन एक चौथा पार्ट और है कि जो साइड का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? पार्श्व भाग के नाम से जानते हैं। बगल का जो साइड होता है वहाँ से क्या? नमकीन का हमें क्या है? अनुभव होता है, ठीक है। मोस्टली तो क्या 3 ही चीज़ें हैं, लेकिन आजकल विज्ञानियों ने रिसर्च के द्वारा क्या एक और पॉइंट दे दिया कि जो साइड का भाग है उससे कौन सा होता है? नमकीन का जो क्या है? अनुभव होता है, ठीक है। तो कौन सा था? अग्र भाग से क्या? जीभ के अग्र भाग से मीठे का हमें एहसास होता है। मध्य जो भाग है उससे क्या? खट्टे का एहसास होता है। पश जो भाग है उससे क्या? कड़वे, कौन सी चीज़ क्या कड़वी है उसका क्या एहसास होता है, ठीक है। और साइड का जो भाग है उससे क्या होता है? नमकीन, कोई वस्तु क्या है? नमकीन है, इसका क्या है? अनुभव करते हैं, ठीक है, उसका क्या है? अनुभव करते हैं। इसके बाद भोजन क्या है? सर्वप्रथम कहाँ पर जाएगा? मुंह में जाएगा। तो जीभ पर क्या है? कितनी कई प्रकार की स्वाद नलिकाएं होती है जिससे हमें क्या इन चीज़ों का अनुभव होता है। तो हमारी जो जीभ है उसके ऊपर क्या है? लगभग जीभ पर 9000 स्वाद नलिकाएं हैं। स्वाद नलिकाएं होती है, कितनी होती है? 9000।
लगभग 9000 की स्वाद नलिकाएं होती है। इससे हम क्या स्वाद का अनुभव करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बिटर है, कौन सी क्या मीठी है और कौन सी क्या नमकीन है, ठीक है। इसका एहसास इसके कारण, तो क्योंकि क्या है ये छोटी छोटी ये नलिकाएं बनाई है ना, ये कौन सी स्वाद नलिकाएं हैं। इससे छोटे छोटे जीभ के ऊपर क्या छोटे छोटे दाने होंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्या सभी के दाने होंगे, लेकिन आज उन पर दाने होते हैं, उनसे क्या है अनुभव होता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी क्या है मिट्टी है, ठीक है। तो ये कौन सी आती है, जीभ है। सर्वप्रथम भोजन गया, भोजन कहाँ, जीभ से टकराएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है दांत चबाने का कार्य करते हैं, दांत क्या है चबाएंगे, तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं दांत है, ठीक है। दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो कौन सा है, दांत है, ठीक है। दांतों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक क्या है, इनका भी एक क्या है अलग से रिसर्च होता है, एक पॉइंट होता है जिसको क्या अगर बात करते हैं कोई दांतों का कार्य करता है तो इसे क्या कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दांत लगाने का कार्य करता है, कई दुकान करते हैं दांतों की, ठीक है, दांत लगाने का है, मसाले भरते हैं और करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं दांत का, ठीक है। दांत जो है इसका जो अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि दांतों के अध्ययन को बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत पैसे लेते हैं दांतों के अध्ययन को, इसलिए दांतों को बचा कर रखना चाहिए। दांतों के अध्ययन को दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हमें देखा होगा कि सामने क्या केवल स्पेस पे दिखाई देता है, ठीक है, स्पेस पे क्या दिखाई देता है, लेकिन दांतों में क्या 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। इसमें द्विबरदंती होते हैं, एक बरदंती होते हैं, जड़ भी होती है, इनेमल भी होता है, पार्ट होते हैं, उनके क्या है हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूधिया दांत, अस्थायी दांत या द्विबरदंती दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। दूधिया दांत जो बच्चों के निकलते हैं, द्विबरदंती या अस्थायी जो दांत है उनकी जो संख्या है वो हमारी कितनी होती है, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 20 है, ठीक है। इनकी संख्या की बात करते हैं कितनी है, 20 है, ठीक है। द्विबर दंती यानी 2 बार निकलने वाले दूधिया दांत, द्विबर दंती दूधिया दांत या अस्थायी दांत, ये कितने हैं, 20 है, ठीक है। द्विबर दंती दूधिया दांत या अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। और एक बार दंती यानी स्थायी जो दांत है उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इस प्रकार कितने दांत होंगे अपने, 20 और 12 कितने होंगे, 32 है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, एक बार दंती या इसे क्या कहा जाता है, स्थायी दांत, या क्या कहते हैं, स्थायी दांत है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 12 है, ठीक है। एक बरदंती या स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 12 है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। दांतों के अध्ययन को क्या है, कहा जाता है, ठीक है। दांतों का जो अध्ययन है ओडेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और एक बरदंती यानी स्थायी दांत कितने हैं, 12 है, द्विबरदंती कितने हैं, 20 है, ठीक है। तो क्या है, दांतों का जो मुख्य पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दांतों का मुख्य पार्ट कौन सा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं, ठीक है। दांतों का मुख्य पदार्थ क्या है, यानी किससे दांत बने हैं, दांतों का मुख्य पदार्थ क्या है, डेंटिन है। इसलिए क्या डेंटिस्ट कहा जाता है, क्योंकि दांतों का जो मुख्य पदार्थ है वो कौन सा है, डेंटिन है, ठीक है। तो दांतों का जो मुख्य है डेंटिल है, इसलिए क्या उनको क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा जाता है। जो डेंटिन की सेलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। डेंटिन की छोटी छोटी ये क्या सेलें होती है बीच में, इसे क्या कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। डेंटिन की सेलों को क्या कहते हैं, ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। तो क्या है, डेंटिन की सेलें हैं वो क्या कहलाती है, उन्हें ओडेंटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किन्हें क्या कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओडेंटो या ओडेंटोब्लास्ट के नाम से कहने जानते हैं, ठीक है। तो मुख्य तो जो हमारा भोजन है सर्वप्रथम क्या करेगा, जीभ पर जाता है, जिसमें क्या 9000 के स्वाद नलिकाएं होती है, जिसे स्वेदी नलिकाएं कहा जाता है। इसमें जो आगे का भाग होता है वो मीठे का करता है, और बीच का जो भाग मध्य भाग होता है वो किसका करता है, खट्टे का। जो पीछे का भाग है वो कड़वे का अनुभव करता है, इसलिए कड़वा में क्या है, लास्ट में प्रतीत होता है। कोई चीज़
खा लेते हैं, बाद में अनुभव होता है ये कड़वी कड़वी थी, ठीक है। और जो साइड का जो भाग होता है वो क्या है, नमकीन का जो क्या अनुभव करवाता है। इसके बाद में क्या भोजन जाएगा, दांत उसको क्या है चबाने का कार्य करेंगे। तो दांत की बात करते हैं, दांतों के दंत को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और द्विपरदंती दूध या दांत ऐसे दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। जो बच्चों में देखने को मिलते हैं वो कितनी संख्या होती है, 20 होते हैं, टूट जाते हैं फिर आ जाते हैं। एक बरदंती स्थायी दांत कितने होते हैं, एक बार ही आते हैं, वो कितने दांत है, 12 है, ठीक है, एक बार निकलते हैं, 12 है। दांतों का मुख्य पदार्थ कौन सा है, डेंटिन है, ठीक है। मुख्य पदार्थ क्या है, डेंटिन कहा जाता है। डेंटिन की सेलों को ओडेंटोब्लास्ट के नाम, जो सेलें बनी होती है उनको किस नाम से जानते हैं, ओडेंटोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, दांतें हैं, दांत में कई परत होती है। दांतों की जो बाहरी परत होती है जो हमें व्हाइट व्हाइट दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, ठीक है। दांतों की बाहरी परत किससे बनी होती है, इनेमल की बनी होती है, ठीक है। ठीक है, दांतों की जो बाहरी परत है किससे बनी होती है, इनेमल की बनी होती है। यह हमारे शरीर का सबसे क्या कठोर पदार्थ है। इनेमल क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये क्या है, सबसे कठोर होते हैं, ठीक है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, ये हमारे शरीर के जो क्या इनेमल पदार्थ होते हैं ये होते हैं, ठीक है। तो दांतों की बाहरी परत किससे बनी होती है, इनेमल से बनी होती है, ठीक है। दांतों की जो बाहरी परत होती है वो किससे बनी होती है, दांत की जो ऊपरी परत होती है वो किससे बनी होती है, इनेमल से बनी होती है, ठीक है। दांतों की ऊपरी परत इनेमल से बनी होती है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे क्या है, कठोरतम वस्तु कौन सी, इनेमल होता है, इसमें परत होती है, ये नीड, ठीक है, होता है। इनेमल का निर्माण किससे होता है, एमिलोब्लास्ट है नाम है, उससे होता है, ठीक है। इनेमल जो परत होती है किससे होता है, एमिलोब्लास्ट है, उस एक प्रकार का ये तत्व पाया जाता है, इससे क्या है, इसका क्या निर्माण होता है, ठीक है। किससे होता है, एमिलोब्लास्ट है, ठीक है। कौन सी है, अगर बात करते हैं इनेमल का, किससे, एमिलोब्लास्ट है, ठीक है। इसका किसका निर्माण होता है, इनेमल की जो परत होती है का निर्माण एमिलोब्लास्ट से होता है। कौन से होते हैं, एमिलो, ठीक है। तो इनेमल का निर्माण किससे होता है, एमिलो जो ब्लास्ट है उससे क्या है होता है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है, एमिलोब्लास्ट से होता है, ठीक है। तो जो दांत का जो बाहरी आवरण है वो किस प्रकार का होता है, इनेमल होता है, ठीक है। दांत का जो बाहरी आवरण होता है वो किस प्रकार का होता है, इनेमल से बना होता है, ठीक है। दांत के क्या है, 3 भाग होते हैं, ठीक है। दांत के क्या है, 3 भाग होते हैं। एक तो क्या है, पीछे नीचे की तरफ क्या है, जड़ होती है। एक तो क्या है, ये तो सभी को पता होगा, दांत जब निकालते हैं तो उसको गौर से देखना, 3 भाग होते हैं। एक तो क्या है, नीचे जड़ होती है, एक गर्दन होती है और एक क्या क्राउन होती है। उसके क्या है, ऊपर का मुखड़ा होता है, ठीक है। नेक है, पीछे के नीचे के जड़ होती है और नेक गर्दन होती है और क्राउन है, ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है इसे क्राउन के नाम से जानते हैं। ये क्या 3 भाग से हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो दांत होता है वो 3 भागों में बना होता है, ठीक है। जबड़ा, एक तो क्या जबड़े में दसा होता है वो पार्ट होता है, बाहर का जो दिखा होता है उसे क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। और इसके अंदर क्या डेंटिन होता है, ठीक है, डेंटिन होता है। यानी क्या है, दांत की अगर हम बात करते हैं तो दांत की संरचना इस प्रकार की होती है। दांत की संरचना किस प्रकार की होती है, इस प्रकार आप बताएंगे, देखिए आप, दांत है इस प्रकार का होता है, ठीक है। दांत इस प्रकार का होगा, ये हमारा क्या दांत है, ठीक है। रत्नक की अगर बात करते हैं तो वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो कैसे रत्नक दांत है, तो इस प्रकार ये बात करेंगे तो ये कौन सी अपनी जड़ है, ये तो कौन सी है, नीचे तो जड़ होती है, जड़ किस प्रकार की, ऐसी तिखी होगी। दांत के 3 हिस्से होते हैं, एक तो क्या जड़ है, दूसरा ये पीछे का नीचे का भाग है, इसे इनेमल कहा जाता है। अभी बताया था आपको, इनेमल है। मुख्य हिस्सा दांत का कौन सा, इनेमल होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य हिस्सा कौन सा, डेंटिन होता है, ठीक है। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। मुख्य जो हिस्सा है दांत का कौन सा, डेंटिन है, ठीक है। इनेमल नहीं होता, मुख्य जो हिस्सा डेंटिन होता है। इसका जो बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, बाहरी आवरण है, उसको क्या इनेमल कहता है। इनेमल की एक परत होती है, इनेमल की क्या होती है, एक परत होती है, ठीक है। तो दांत का जो नीचे का जड़ होता है उसका बना मुख्य भाग डेंटिन होता है, और उसके जो बाहरी आवरण होता है इसे इनेमल कहा जाता है। व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, ये उतरता नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इनेमल के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की ये चीजें दांत में होती है, ठीक है। 3 प्रकार की क्या दांत में होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दांत क्या है, इनको दांतों को बांटा गया है कि दांत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य संरचना के आधार पर दांतों को कितने भागों में बांटा गया है,
कार्य संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 है, ठीक है। अब क्या है दांत, ये तो समझ में आ गया, जड़ होती है, डेंटिन और इनेमल होता है। इसके बाद में क्या है, कार्य संरचना के आधार पर दांत। कार्य, एक मिनट से डालनी पड़ेगी, एक मिनट रुकिए आप। तो कार्य संरचना के आधार के दांतों की जो संख्या वो कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 है। एक तो अगर हम बात करते हैं तो कौन से कर्तनक होते हैं, ठीक है, कर्तनक होते हैं। और दूसरे की बात करते हैं रदनक होते हैं, ठीक है। एक तो कौन से कर्तनक है, रदनक है, अग्र चैवर्णक है, और कौन से चैवर्णक है, ठीक है। 4 प्रकार के जो दांत है उनको बताया गया है, ठीक है। तो एक तो कौन सा आता है, पहली बात करते हैं तो कौन सा आता है? कर्तनक है, ठीक है। पहली बात करते हैं कर्तनक है, यानी काटने वाले होते हैं, ठीक है। रदनक की अगर बात करते हैं तो कौन से कहलाते हैं? चीरने फाड़ने वाले होते हैं, ठीक है। अगर चैवर्णक होते हैं, जाड़ों के आगे जो जाड़ें होती है उन्हें कहा जाता है। और चैवर्णक यानी कि पीछे पीछे जो जाड़े होते हैं, जिसे अकल जाड़ के नाम से जानते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो दांतों को उनके कार्य के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया? दांतों की अगर बात करते हैं तो उनको कार्य संरचना के आधार पर कितने? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, ये बताएंगे। पहला तो कौन सा है? कर्तनक है, ठीक है। पहले पार्ट की बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है? कर्तनक है। दूसरे की बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है? रदनक है। दूसरा कौन सा है? रदनक है। तीसरे की बात करते हैं अगर चैवर्णक है। चौथी की बात कौन से करते हैं? चैवर्णक है, ठीक है। रटा नहीं मारना इनको, एक एक बताएंगे कितने हैं। दंत सूत्र किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार 32 दांत बनते हैं, ठीक है। 32 दांत किस प्रकार होते हैं, कितने ऊपर होते हैं, कितने क्या है नीचे होते हैं, ठीक है। तो कार्य संरचना के आधार पर कितने दांतों की संख्या क्या है? 4 है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? हाँ, इसके लिख लेते हैं। कार्य संरचना के आधार पर दांतों की संख्या। कार्य संरचना के आधार पर क्या दांतों की क्या है? संख्या है। वो कितनी है? अपनी 4 है। कितनी है? 4। तो पहला क्या बताया? कर्तनक है। दूसरा रदनक है, रदनक है। और तीसरा कौन सा है? अगर चैवर्णक है, अगर चैवर्णक। और चौथा चैवर्णक है, ठीक है। कर्तनक है, इसे इंसाइजर के नाम से भी जानते हैं। कर्तनक की बात करते हैं तो इसे इंसाइजर भी कहा जाता है। कैंसियस और प्री मोलर और मोलर है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश की अगर वो बात करेगा तो इसे क्या कहा जाता है? अगर कर्तनक की बात करता है तो कर्तनक को क्या कहा जाता है? अगर इंसाइजर कहते हैं, ठीक है। कर्तनक को क्या कहते हैं? इंसाइजर है, ठीक है। इसे इंसाइजर्स के नाम से जानते हैं, इंसाइजर्स। इसको क्या कहा जाते हैं? कैंसियस, कैंसियस। और इसे क्या कहा जाता है? प्री मोलर, प्री मोलर। और इसे क्या कहा जाता है? मोलर है, ठीक है। इस प्रकार ये दांत होते हैं, ठीक है। कर्तनक की अगर बात करते हैं तो ये जो मोस्टली दांत होते हैं वो किस में आते हैं? काटने के काम आते हैं, ठीक है। काटने, कोई चीज़ काटने हैं तो कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? कर्तनक दांत है, ठीक है। ये कौन से आते हैं? काटने के काम आते हैं। इनके कितने हैं? काटने के। और ये की अगर बात करते हैं चीरने फाड़ने में, ठीक है। तो कर्तनक जो दांत होते हैं वो किस में आते हैं? काटने में आते हैं। और ये कौन से आते हैं? चीरने फाड़ने में काम आते हैं। और ये जो प्री मोलर और मोलर होते हैं ये कौन से आते हैं? चबाने में काम आते हैं। ये जो दांत होते हैं, दोनों पीछे वाले जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं? चबाने में काम आते हैं। किस में आते हैं? चबाने में, ठीक है। तो ये क्या है? कर्तनक काटने में काम आते हैं। रदनक क्या है? इसकी अगर बात करते हैं तो ये कौन से आते हैं? इनकी अगर बात करते हैं चीरने फाड़ने में, तो इनकी बात करते हैं ये आते हैं, ठीक है। तो मांसाहारी जो प्राणी हैं, मांसाहारी प्राणियों में कौन से दांत ज़्यादा सक्रिय होते हैं? बताएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी बताएंगे। तो मांसाहारी प्राणियों में कौन से होते हैं? रदनक जो दांत होते हैं वो सक्रिय होते हैं, ठीक है। रदनक दांत किस प्रकार के होते हैं? जो इस प्रकार के दांत होते हैं तिखे, इन्हें क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। इस प्रकार के है ना, ये तिखे दांत है। दूसरे जो दांत है ये, ठीक है, ये दांत क्या है? कौन से कहलाते हैं? चीरने फाड़ने वाले। जो मांसाहारी प्राणी है, क्योंकि वो खुद क्या है अपनी क्या शिकार करके खाते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों में कौन से दांत क्या है? सक्रिय नहीं होते, यानी बच्चों में कौन से दांत नहीं देखे जाते हैं? तो अगर चैवर्णक है, ठीक है। अगर चैवर्णक है वो दांत नहीं होते बच्चों में। क्या पीछे वाली जाड़ होगी, और क्या है? अगर चैवर्णक दांत से आगे वाले दांत है वो धीरे धीरे निकलते हैं, यानी अगर चैवर्णक दांत क्या है बच्चों में नहीं होते हैं। अकल जाड़ कहा जाता है, वो नहीं होती है, ठीक है। बाद में आती है, कहते हैं कि अकल जाड़ आएगी, अब आएगी इसको अकल, ठीक है। तो
दूधिया दांतों में कौन से क्या है, अब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दूधिया दांतों में कौन से दांत उपस्थित नहीं होते हैं, तो अगर चवर्णक नहीं होते हैं, ठीक है। दूधिया दांत में कौन से आते हैं, अगर चवर्णक दांत उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो बच्चों में दिख रहा है आपको, ठीक है, बच्चों में अगर चवर्णक दांत अनुपस्थित रहते हैं, बच्चों में क्या है, अगर चवर्णक दांत अनुपस्थित रहते हैं, यानी दूधिया दांत है, दूधिया दांत में कौन से रहते हैं, अगर चवर्णक दांत के अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। बच्चों में कौन से ये दांत नहीं पाए जाते हैं, अकल जाने हैं जो नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब क्या है इनकी आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ कि किस प्रकार का जो डायग्राम है वो इनका जो बनता है, और क्या एक दंत सूत्र होता है, एक क्या होता है, दंत सूत्र होता है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा क्या है, मुंह का आकार इस प्रकार का है, मुंह का आकार क्या है, इस प्रकार है हमारा। देखते हैं तो एक साइड की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार का है, ठीक है। ऐसे ही क्या ऊपर है, ऐसे क्या नीचे है दांत, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो एक साइड की अगर बात करते हैं, इस साइड का हिस्सा की अगर बात करते हैं तो सामने देखिए कितने, अपने दांतों को अनुभव कीजिए कि सामने कितने दांत है। सामने अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इधर इधर 2 दांत है, इस प्रकार के क्या चौड़े दांत है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार के क्या है, 2 क्या है चौड़े दांत है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कर्तनक दांत के नाम से जानते हैं, यानी काटने वाले के दांत से जानते हैं, ठीक है। इंसाइजर भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर देखिए एक दांत क्या तिखा है, एक दांत क्या है तिखा है, इसे क्या कहा जाता है, दूसरा कौन सा दांत है अपने, जिसे क्या कहा जाता है, चीरने रद्रक दांत कहा जाता है। 2 तो ये दांत है, 2 क्या है ये दांत है, दोनों दांत अपने हिसाब से देखिए 2 दांत है, इन्हें क्या कहा जाता है, काटने वाले यानी कर्तनक कहा जाता है। फिर एक दांत आता है जिसे क्या कहा जाता है, रद्नक कहा जाता है, चीरने फाड़ने वाला कैंसिस दांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक साइड की जबड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं पीछे प्री मोलर, यानी जाड़ से जो पीछे वाली जाड़ है उनसे आगे भी कुछ जाड़ें होती हैं, जिनसे वहाँ पर कितने दांत होते हैं, वहाँ पर 2 होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, प्री मोलर कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्री मोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी क्या अगर चवर्णक है और पीछे क्या 3 जाड़ें हैं, पीछे क्या 3 जाड़ें हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चवर्णक कहा जाता है। 1, 2 और 3 है, ठीक है, ठीक है। यानी 2 दांत तो कौन से हो गए, 2 दांत तो अपने हो गए कर्तनक वाले, ठीक है। ये तो क्या है, कर्तनक है, कर्तनक, आराम से समझिए एक बार, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा कौन सा है, रद्दनक है, और तीसरे कौन से, अगर चैवर्णक है, अगर चैवर्णक है, और ये कौन से आते हैं, चैवर्णक है, ठीक है। तो बच्चों में मांसाहारी में ज्यादा कौन से होते हैं, रद्दनक दांत सक्रिय होते हैं, यानी तीखे दांत होते हैं ज्यादा, क्या है वो अपने आप शिकार करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अगर चैवर्णक क्या है, इसमें होते हैं, ठीक है। अगर चैवर्णक किस में होते हैं, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे उनमें क्या उपस्थित होते हैं, दूधिया दांत इनमें नहीं होते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है। तो अब देखिए कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक साइड कितने हैं, 8 दांत है। तो 8 इधर हो गए और क्या 8 इधर हो गए, यानी 8 तो क्या इस साइड हो गए, 8 ऊपर वाले में, ऊपर वाले में क्या 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, यानी 16, और 8 नीचे इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 16, यानी 32 दांत हो गए। दोनों तरफ अगर हम दांतों की बात करते हैं इस प्रकार, ये पूरा मुंह बन गया, ये दोनों जबड़े बन गए, इन दोनों जबड़ों में क्या है, इधर भी क्या होंगे, ये फिर 8 होंगे, और इधर भी क्या 8 होंगे, 8, 8, 16, 8, 3, 24, 8, 32 जो दांत है। इस प्रकार इन 32 दांतों का क्या है, निर्माण होता है। अब कहीं से प्रश्न पूछ लिया आपको, कर्तनक किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, रद्दनक इस प्रकार के, अगर चवर्णक और चर्वणक इस प्रकार के, ठीक है। एक इसके बाद में क्या एक दंत सूत्र और आता है कि मनुष्य का दंत सूत्र बताइए, ठीक है। तो मनुष्य का क्या है, दंत सूत्र बताइए, ठीक है। अब वो पूछेगा कि कर्तनक दांतों की संख्या कितनी है। इसमें कर्तनक दांत की अगर बात करते हैं तो कर्तनक दांत कितने होंगे, अलग अलग पूछ ले, कर्तनक दांत कितने होंगे, तो 2 इधर है, 2 इधर होंगे 4, 2 ऊपर वाले में इधर होंगे, 2 इधर वाले में कितने होंगे, 8 हो गए, यानी 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 दांत है। कर्तनक दांतों की संख्या कितनी है, 8 है। और इसी प्रकार का रद्दनक आप अपने आप बता दोगे कि क्या है, एक साइड में रद्दनक 1 है, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, इधर होगा, यानी 4 हो गए, यानी इधर 1 इधर चारों तरफ क्या 4 दांत, नहीं रद्दनक कितने हैं, 4 होगी, ठीक है। और अगर चैवर्णक की बात करेगा, अगर चैवर्णक की अगर वो बात करेगा तो अगर चैवर्णक एक साइड कितने हैं, 2, दूसरी साइड 2, 2 इधर 2 इधर, 2, 2, 4, 2, 6 और कितने हो गए, 8 हो गए। और चैवर्णक की अगर बात करता है कि चैवर्णक दंत कितने हैं, चैवर्णक की अगर हम बात करेंगे तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 3 3 6 3 3 और 3 चौके 12 दांत है, ठीक है। इस प्रकार इन दंतों का क्या है, एक हो गया, ठीक है। एक क्या है, इनका एक फार्मूला बनता है कि कर्तनक कितने हैं, 8 है, रद्दनक कितने हैं, 4 है, और अगर चैवर्णक कितने हैं, 8 है, और चैवर्णक कितने हैं, 12 है। इस यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, इससे ज़्यादा क्या दांतों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। यहीं से क्या यही क्वेश्चन होते हैं कि इनकी संख्या बताइए, ठीक है। रट्टा मारते हैं, एक चीज़ को तो पकड़ लेते हैं लेकिन दूसरे फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ से आप ये जीभ, ये आपका मुँह है,
ये एक साइड का मैंने लिया, ठीक है, यानी एक पार्ट लिया, खुद के मुंह से देखिए, यानी आगे वाले 2 हैं, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एक साइड का इधर है, फिर एक साइड के इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले दोनों इससे मल्टीप्लाई कीजिए, उत्तर आपके आ जाएंगे, ठीक है। रत्नक कर्तनक और क्या अगर चवर्ण और क्या है चवर्ण जो दांत है इनकी, इस प्रकार एक प्रोसेस होता है। अब क्या है दंत सूत्र पूछता है, एक पॉइंट और इसमें क्या दंत सूत्र पूछता है कि वैश्य का दंत सूत्र बताइए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब हम बात आगे करते हैं कि दंत सूत्र है, एक पॉइंट इसमें छोटा सा रह गया, इसके बाद में क्या हमारा दांत का प्रोसेस पूरा होगा, इसके बाद में हम चलेंगे मुख में, ठीक है। मुख में क्या पाचन होता है उसके बारे में प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दंत सूत्र है, क्या है दंत सूत्र है, ठीक है। तो दंत सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक तो क्या वयस्क में यानी अपने में होता है, एक बच्चों में होता है, और एक है हाथी का। ये 3 प्रकार के दंत सूत्र पूछता है, ठीक है। 3 प्रकार के क्या दंत सूत्र पूछता है कि कौन कौन से दंत सूत्र है बताइए, वैश्य का दंत सूत्र बताइए, ठीक है। वैश्य का दंत सूत्र बताइए, तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वैश्य का दंत सूत्र अपने अभी किया था कि 2 तो क्या है ये है कर्तनक वाले हैं, फिर क्या था एक क्या था 2 तो क्या है कर्तनक वाले हैं, एक क्या था रत्नक वाला है, फिर क्या थे 2 कौन से थे प्रीमोलर यानी अगर चवर्णक थे, फिर 3 क्या थे चवर्णक थे, ये आ गया। ये एक साइड का है, नीचे भी इसी तरह दूसरा होगा, यानी ऊपर की एक साइड और नीचे की एक साइड, इसको 2 से क्या मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब गुणा करेंगे तो ये कितने दांत आ जाएंगे अपने, क्या है 32 दांत आए, ठीक है। करके आप देखिएगा कि कुल दांत कितने हैं 32 से है, ठीक है, ठीक है। तो इनके दांतों की अगर हम बात करते हैं तो इनके दांतों की क्या है, अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी अगर संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी 32 जो दांत है वो निकल कर आएंगे, ठीक है। 21 कर लेंगे आपको, ठीक है। 16 क्या हो गया 32 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं बच्चों की, ठीक है, तो बच्चों के दांत है, बच्चों में क्या मैंने क्या बताया था कि अगर चवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं, तो अगर चवर्णक दांत कौन से हैं, ये वाले हैं, 2 वाली इनको हटा दो, तो बच्चों में कौन सा 2103 और क्या है 2103, इनको क्या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इनको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 2 5 8, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो इनमें क्या है ये दांत घटा दीजिए, यानी 2 2 4 क्या है दांत बीच में से घटा देंगे, दांत कितने के 20 रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने रहेंगे 20 दांत आ जाएंगे, ठीक है। गुणा करना तो आपको आता है, तो इसमें कितने रहेंगे 20 दांत रहेगी, ठीक है। और एक है हाथी है, ठीक है। हाथी में कौन सा होता है, एक लंबी सूंड सी होती है, ठीक है। हाथी के क्या है, हाथी में कौन से होते हैं, ऊपर वाला दांत एक होता है, ऊपर वाले जबड़े के बाद बाहर जो दिखाई देता है वो दांत तो होता है, हाथी में क्या एक ऊपर वाला दांत होता है, ठीक है। और नीचे वाले क्या है केवल पीछे वाले दांत होते हैं। तो हाथी में किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार दांत होते हैं। हाथी का जो दंत सूत्र है वो कितना होता है, ऊपर तो केवल एक ही दांत होता है, फिर जो ना तो रत्नक वाले दांत होते हैं ना अगर चवर्णक वाले, तो चवर्णक यानी पीछे की जाड़ें होती है और एक ऊपर वाला दांत होता है। इस प्रकार जो हाथी का दांत सूत्र है वो कितना है 14 है, ठीक है। हाथी का जो दांत सूत्र है वो कितना है 14 है, ठीक है। इनकी अगर बात करेंगे 2 कितना हो गया 14 है, ठीक है। इनका आपको समझ में आया होगा 3 2 5 6, ठीक है। इनको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दांत आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, ठीक है। इनकी अगर बात करेंगे तो 32 है, ठीक है। इस प्रकार का इनका दंत सूत्र है। वैश्य का दंत सूत्र की बात करते हैं तो इनके कितने 32 है, ठीक है। वो क्या है, हाँ इसमें क्या है केवल इतना ही था, ठीक है। इसमें क्या दंत सूत्र है, यहीं तक के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहीं से क्या है 2 क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है 3 2, इसको क्या है अगर हम मल्टीप्लाई के थ्रू करें वैसे करें तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे शुरू आप करें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है बच्चों में अगर बात करते हैं कितने थे 21, बच्चों में क्या है जो पीछे वाले दांत है वो क्या 2 होते हैं, 3 करा दिया क्या 2 होते हैं, ठीक है। जो पीछे वाले क्या है कौन से होते हैं चवर्णक जो दांत होते हैं बच्चों में कितने 2 पाए जाते हैं, 3 ना के 3। मैं यही देख रहा था कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, ठीक है। तो 2 2 4 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 10 नीचे वाले 20 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 16 ऊपर और 16 क्या नीचे इनका करेंगे तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, ठीक है। इनके क्या है जो 32 है वो हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो क्या है दांतों की संख्या है वो इससे दंत सूत्र से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अस्थायी या द्विबर दंती संख्या की अगर बात करते हैं तो वो कितनी होती है, अस्थायी या क्या द्विबर दंती होती है उनकी संख्या कितनी होती है 20, और जो स्थायी दांत है उनकी संख्या कितनी होती है 12 जो है देखने को। इस प्रकार जो 32 दांतों का क्या है निर्माण हुआ, ठीक है। इसका तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार बता ही देता हूँ, ऊपर कितना हुआ 8 हुआ और नीचे कितना हुआ 8 हुआ। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 16 क्या हो गया 32 हो गए, ठीक है। इसको 2 2 4 5, 5 दूनी 10
और 2 2 4 5 5 दोनों 10 और 10 दोनों को जोड़ा 20 हो गया। इसका अगर बात करें 3 1 4 4 3 7 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का इनका हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ये दांत का सूत्र निकल कर आएंगे, ठीक है। वैसे का दांत सूत्र 32 है, ठीक है। तो मोस्टली तो आपको क्या ये सूत्र यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दांत सूत्र बताइए, ठीक है। 21 23 21 23 है, ठीक है। बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में अगर सवर्णक दांत नहीं पाया जाता और पीछे की जो एक है झाड़ है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के 2 दांत हो गए, इसमें क्या है, इसमें 3 थे, इसमें क्या है 3 पीछे वाली 1 कम हो गया, इसमें क्या है इसके जो 2 दांत हो गए, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार ये सूत्र निकल कर आए, ठीक है। तो दांत में इतना ही था। इसके बाद में क्या हम बात करेंगे, आगे चलेंगे, आगे कौन सा आता है, मुख में पाचन है, ठीक है। मुख में क्या है, पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हाथी में आपको पता ही होगा, हाथी का केवल क्या है, एक ही सूंड वाला बाहर दिखाई देता है और एक के पीछे 2 जाड़ें होती है, बस हाथी में इतना ही होता है, ठीक है। एक जो दांत बाहर की तरफ दिखाई दे वो एक ही दांत होता है लंबा, ठीक है। तो ये हमारा क्या दंत सूत्र था और दांत के बारे में कुछ थोड़ा बहुत क्या है आपको जो जानना चाहिए था वो उसके बारे में था, ठीक है। मोस्टली इतना ही पार्ट दांत का। इसके बाद में मुख में पाचन की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।